जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आर्मी सुपर क्लासेस। दिस इज आर्यन शुक्ला। दोस्तों, सुबह 10 बज चुके हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, डेली सुबह 10 बजे स्पेशल आपके लिए क्लास होती है। सो आज की क्लास में हम जीके के 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट। ये सभी टॉप के क्वेश्चन होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो आरपीएफ की परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं। सभी क्लास को ध्यान से देखिएगा। 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जीके परीक्षा में। हमारा 50 में 50 का टारगेट है। गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग दोस्तों। ये वाली डेली क्लास होती है सुबह 10 बजे। सभी डेली सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आत्मकथा लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसके द्वारा लिखी गई है? लेखक आपको बताने हैं, तो सभी इसका आंसर करिएगा। बताइए राइट आंसर क्या होगा। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टॉप के क्वेश्चन है। इन्हीं में से क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाएंगे। सभी क्लास को ध्यान से देखिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। डी करेक्ट आंसर होगा, नेल्सन मंडेला। क्या ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है? आप लोग याद रखिएगा, नेल्सन मंडेला ने लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नामक पुस्तक लिखी है। आत्मकथा ही है उनकी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। डी करेक्ट आंसर होगा, वी करेक्ट आंसर नहीं है, डी करेक्ट आंसर है इसका। गुड मॉर्निंग। इनको अफ्रीकी गांधी के नाम से भी जाना जाता है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। बताइए असम विधानसभा में कितने सदस्य हैं? ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सभी इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। असम विधानसभा में कितने सदस्य हैं? ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बिल्कुल इसी प्रकार से पूछा गया था। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 126। क्या करेक्ट आंसर है? बी करेक्ट आंसर होगा, 126। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। असम विधानसभा में 126 सदस्य हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। असम भारत का एक राज्य है, कई बार मैंने आपको बताया भी है। राजधानी दिसपुर है। वर्तमान में मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा है। ऑफिशियल लैंग्वेज पूछी जाती है तो आप लोग याद रखिएगा, असम की ऑफिशियल लैंग्वेज असमिया है। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद रखिएगा। बहुत अच्छे। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो आप लोग याद रखिएगा असम में स्थित है। ओरंग राष्ट्रीय उद्यान भी असम में स्थित है। मानस अभ्यारण्य असम में स्थित है। ये प्रश्न कई परीक्षा में पूछे गए हैं, इनको आप लोग याद रखिएगा। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। गुड मॉर्निंग। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। बताइए मोहिनीअट्टम किस हिंदू देवता से संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? अगर पूछा जाए मोहिनीअट्टम कहाँ संबंधित है, तो आप लोग याद रखिएगा केरला संबंधित है। केरला का ये क्लासिकल डांस है, शास्त्रीय नृत्य है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जिसने अभी लाइव सेशन को लाइक नहीं किया है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, विष्णु। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। क्या करेक्ट आंसर है? डी करेक्ट आंसर है इसका। बहुत अच्छे। तो आप लोग याद रखिएगा, मोहिनीअट्टम विष्णु देवता से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, विष्णु भगवान से संबंधित है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? ये अच्छा क्वेश्चन है, पॉलिटी से संबंधित प्रश्न है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। पहले क्वेश्चन को समझिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं लेना है। क्या पूछा गया है? जो लोक लेखा समिति है इसमें कितने सदस्य होते हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 22। या तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 22 सदस्य होते हैं। 15 होते हैं लोकसभा के और 7 होते हैं राज्यसभा के। टोटल कितने होते हैं? 22 सदस्य। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। 22 करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। बताइए लोकसभा सदस्य अपना त्याग पत्र किसको देते हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो सभी इसका आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। लोकसभा सदस्य अपना त्याग पत्र किसको देते हैं?
प्राइम मिनिस्टर को, प्रेसिडेंट को, लोकसभा अध्यक्ष को या फिर संसदीय मामलों के मंत्री को? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, लोकसभा अध्यक्ष को। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, आप लोग याद रखिएगा। लोकसभा सदस्य अपना त्याग पद लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला है, आप लोग याद रखिए। यस सर, तो सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सुभाष चंद्र बोस ने अस्थायी सरकार की स्थापना कहां पर की थी? सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो सभी इसका आंसर करिएगा। गुड, पहले क्वेश्चन को समझिए उसके बाद ही आंसर करिए, जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। क्या पूछा गया है? सुभाष चंद्र बोस ने अस्थायी सरकार की स्थापना कहां पर की थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, सिंगापुर में। क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, सिंगापुर में। अब देखिएगा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चला को नारा दिया था। कहां पर दिया था? सिंगापुर में। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा परीक्षा में? सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा सिंगापुर में कब दिया था? ये आपको बताना है। सभी जल्दी से बताइएगा, सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा सिंगापुर में कब दिया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? यस, आप लोग याद रखिएगा, 1943 में। कब दिया था? 1943 में दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। प्रश्न इस प्रकार से है, हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? इसका राइट आंसर बताइएगा। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हिंद महासागर को और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, बाब अल मंदेव। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, ये एक जल संधि है। बाब अल मंदेव एक जल संधि है जो हिंद महासागर और लाल सागर को जोड़ती है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, यस, इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। आपको बताना है ध्वनि की चाल अधिकतम होती है किसमें होती है? अधिकतम ध्वनि की जो चाल है किसमें अधिकतम होती है? जल में, वायु में, निर्वात में या फिर ठोस में? तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ये भी बहुत सी परीक्षाओं में पूछा हुआ प्रश्न है, बिल्कुल इसी प्रकार से पूछा गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, सॉलिड में, ठोस में। यस, डी करेक्ट आंसर होगा इसका। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। बताइए दोस्तों, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहां पर है? TTFI, बताइए इसका मुख्यालय कहां पर है? जयपुर, मुंबई, नई दिल्ली या फिर लखनऊ में? इस प्रकार से ऑप्शंस हैं, तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, दिल्ली। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, दिल्ली में टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। बी करेक्ट आंसर नहीं होगा इसका। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, दिल्ली करेक्ट आंसर होगा, दिल्ली करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। बताइए जापान की राजधानी टोक्यो निम्न में से किस द्वीप पर स्थित है? पहली बात तो आप लोग याद रखिएगा, पूछा जाएगा जापान की राजधानी क्या है, तो आप लोग याद रखिए जापान की राजधानी टोक्यो है। निम्न में से किस द्वीप पर स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, होन्शु द्वीप पर। क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, होन्शु द्वीप पर है। और ये जो होन्शु द्वीप है जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। पूछा जाएगा जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो आप लोग याद रखिएगा होन्शु जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। बताइए भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? आपको बताना है भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है। इसका राइट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, राष्ट्रपति। या तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर, आप लोग याद रखिएगा। भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। प्राइम मिनिस्टर करेक्ट आंसर नहीं होगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, प्रेसिडेंट करेक्ट आंसर होगा।
जिसने भी क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। बताइए मधुमलाई राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? मधुमलाई राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? उत्तराखंड, तमिलनाडु, असम या फिर गुजरात में? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा तमिलनाडु में। क्या करेक्ट आंसर है? बी करेक्ट आंसर होगा, मधुमलाई राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है तमिलनाडु करेक्ट आंसर होगा इसका। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। बताइए झारखंड में जो सरहुल पर्व किस ऋतु में मनाया जाता है? पहली बात तो आप लोग याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जाएगा सरहुल पर्व मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है, तो सभी लोग याद रखिए मुख्यतः झारखंड से संबंधित है। अभी आपको बताना है किस ऋतु में मनाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, वसंत ऋतु में। या तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, वसंत ऋतु में सेलिब्रेट किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। आपको बताना है भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में देश का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र है? आपको बताना है भारत का जो सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र है ये किस केंद्र शासित प्रदेश में? पुडुचेरी, दमन दीव, लद्दाख या फिर जम्मू कश्मीर में? इस प्रकार से ऑप्शन है। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, जम्मू कश्मीर में। या तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, जम्मू कश्मीर भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है और जम्मू कश्मीर में भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। जम्मू कश्मीर का जो बॉर्डर है पाकिस्तान देश से मिलता है, आप लोग याद रखिएगा। वर्तमान में जम्मू कश्मीर के अगर पूछे जाए उपराज्यपाल कौन है, करेंट का क्वेश्चन है, तो आप लोग याद रखिएगा मनोज सिन्हा वर्तमान में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। बताइए भारतीय वोकल म्यूजिक का प्राचीन रूप क्या है? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टॉप के क्वेश्चन है। ये वाली डेली सुबह 10 बजे क्लास होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, द्रुपद बी करेक्ट आंसर होगा इसका। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? घूम मठ भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ये जो घूम मठ है भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल या फिर कर्नाटका? बी करेक्ट आंसर नहीं होगा इसका। फिर से आंसर करिए सभी लोग। घूम मठ पूछा गया है कहां पर है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, वेस्ट बंगाल में। या तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, पश्चिम बंगाल में घूम मठ। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है, वेस्ट बंगाल करेक्ट आंसर होगा इसका। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। बताइए भवाई कहाँ का फोक डांस है? मुख्यतः कहाँ से संबंधित है भवाई? हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात या फिर राजस्थान से? तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, राजस्थान। या तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, राजस्थान का लोक नृत्य है भवाई। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। इसके साथ ही आप लोग याद रखिएगा कालबेलिया, घूमर, पनियारी ये सभी राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्य हैं। इनके बारे में याद रखिएगा, ये परीक्षा में पूछे हुए नृत्य हैं, फिर से पूछ सकते हैं परीक्षा में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, राजस्थान करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। बताइए सारगैसो सागर कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? सारगैसो सागर कहाँ पर स्थित है? यस फायर। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। गुड, देखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, उत्तरी अटलांटिक महासागर में। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, सारगैसो सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? वायुमंडल का कौन सा भाग रसायन मंडल का एक भाग है? ये अच्छा क्वेश्चन है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। बताइए वायुमंडल का कौन सा भाग रसायन मंडल का एक भाग है? आयन मंडल, क्षोभ मंडल, ओजोन मंडल या फिर नन ऑफ दीज?
इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा ओजोन मंडल। या तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। जो ओजोन मंडल है वायुमंडल का रसायन मंडल का एक भाग है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। बताइए दालचीनी मसाला मूलतः कहाँ का है। ये अच्छा क्वेश्चन है। तो सभी इसका आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जो दालचीनी मसाला ये मूलतः कहाँ का है। मलेशिया का, अफगानिस्तान का, भूटान का या फिर श्रीलंका का। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा श्रीलंका का। डी करेक्ट आंसर होगा इसका। या तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा दालचीनी मसाला मूलतः श्रीलंका का है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। निम्न में से कौन सी स्थानीय पवन हिमबख्शी के नाम से जानी जाती है। सभी इसका आंसर करिएगा। 4 ऑप्शन आपको दिए गए। बताइए इनमें से कौन सी स्थानीय पवन हिमबख्शी के नाम से जानी जाती है। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। ए करेक्ट आंसर होगा चिनूक। या तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चिनूक एक स्थानीय पवन है, इसे हिमबख्शी के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। ज्योग्राफी संबंधित क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। 21 जून का दिन का जो प्रकाश है उत्तरी ध्रुव पर कितने घंटे दिखाई देता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। 21 जून को दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर कितने घंटे दिखाई देता है। 0 घंटे, 12 घंटे, 18 घंटे या फिर 24 घंटे। गुड। ए करेक्ट आंसर नहीं होगा इसका। फिर से आंसर करिएगा। उत्तरी ध्रुव पर पूछा गया है तो 0 कैसे करेक्ट आंसर होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा 24 घंटे। या तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा 21 जून को दिन का जो प्रकाश है उत्तरी ध्रुव पर 24 घंटे दिखाई देता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। 1906 में कोलकाता अधिवेशन हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्षता किसने की थी। आपको अध्यक्ष बताने हैं। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। बी करेक्ट आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। या तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा दादा भाई नौरोजी ने 1906 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, इसकी अध्यक्षता की थी। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। बताइए भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे। आपको अध्यक्ष बताने हैं। तो भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति थी, उसके अध्यक्ष बताइए कौन थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा जवाहरलाल नेहरू। या तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। और ये आगे चल के भारत के पहले प्रधानमंत्री भी बने थे। इसके साथ ये भारत के पहले विदेश मंत्री भी थे, जवाहरलाल नेहरू। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। बताइए इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। लेखक बताने आपको इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के। राजेंद्र प्रसाद, भगत सिंह, अरविंद घोष या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के पहले राष्ट्रपति थे और इन्होंने इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक लिखी है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। बताइए गंडक परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है। इसका राइट आंसर क्या होगा। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जो गंडक परियोजना है किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है। इसका राइट आंसर बताइएगा। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा उत्तर प्रदेश बिहार की। या तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। बताइए रेगुर मिट्टी सबसे अधिक किस राज्य में है। इसका राइट आंसर क्या होगा। रेगुर मिट्टी, इसे काली मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। आप लोग याद रखिएगा इसी को काली मिट्टी कहा जाता है। और ये कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी मानी जाती है। परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी होती है। तो आप लोग याद रखिएगा काली मिट्टी, इसी को रेगुर मिट्टी के नाम से जानते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा महाराष्ट्र में सबसे अधिक पाई जाती है। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। सभी इसका आंसर करिएगा। बताइए पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है। आपको बताना है पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है। इसका राइट आंसर क्या होगा। दादा भाई नौरोजी, विष्णु शर्मा, रविन्द्रनाथ टैगोर या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इस प्रकार से ऑप्शन हैं।
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा रविन्द्रनाथ टैगोर। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। रविन्द्रनाथ टैगोर ने पोस्ट ऑफिस को लिखा है, डाकघर को लिखा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। बताइए हॉर्नबिल त्योहार कितने दिनों के लिए आयोजित किया जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? पहली बात तो आप लोग याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जाएगा हॉर्नबिल त्योहार मुख्यतः किस राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा, नागालैंड में मुख्यतः सेलिब्रेट किया जाता है। कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? नागालैंड में मुख्यतः सेलिब्रेट किया जाता है। कितने दिनों तक? 10 दिनों तक। डी करेक्ट आंसर होगा इसका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। डी करेक्ट आंसर होगा इसका। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। बताइए स्वतंत्र पार्टी की स्थापना किसने की थी? सभी इसका आंसर करिए जल्दी से। सभी जल्दी से आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? स्वतंत्र पार्टी की स्थापना किसने की थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, सी राजगोपालाचारी। यस, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा, सी राजगोपालाचारी ने स्वतंत्र पार्टी की स्थापना की थी। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। बताइए सिंधु नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? सभी जल्दी से आंसर करिएगा। सभी जल्दी से आंसर करिएगा। क्या पूछा गया है? गुड मॉर्निंग। सिंधु नदी का जो उद्गम स्थल है कौन सा है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, मानसरोवर झील। या तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। सी करेक्ट आंसर आप लोग याद रखिएगा, मानसरोवर झील सिंधु नदी का उद्गम स्थल है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? अन्नपूर्णा चोटी हिमालय किस क्षेत्र में स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? अन्नपूर्णा चोटी हिमालय किस क्षेत्र में स्थित है? तो सभी इसका आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं लेना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, नेपाल में। या तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर आप लोग याद रखिएगा, नेपाल में है अन्नपूर्णा चोटी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। बताइए मलेशिया में जो किंटा घाटी है किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो सभी इसका आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? मलेशिया में किंटा घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर बताइएगा। गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, टिन के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। क्या करेक्ट आंसर है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा, मलेशिया में जो किंटा घाटी है टिन के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 34 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 34 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? वर्तमान में आपको छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बताने हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? गुड। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, विष्णु देव साय। या तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 35 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 35 के लिए। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? जमी हुई झील के अंदर मछलियां जीवित रह सकती हैं क्योंकि बर्फ। अब चारों ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ये आंसर करिए। जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से आंसर करिएगा। सभी जल्दी से आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? गुड। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि तल के पास का जो पानी होता है ये जमता नहीं है, इसीलिए जमी हुई झील के अंदर मछलियां जीवित रह सकती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 36 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 36 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? नारोपा कहाँ का एक वार्षिक उत्सव है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा?
क्या पूछा गया है? नारोपा कहाँ का एक वार्षिक उत्सव है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए, जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, लद्दाख। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, लद्दाख का एक वार्षिक उत्सव है नारोपा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर ए दिया, उनका सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 37 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। चरक संहिता में कितने अध्याय और खंड हैं? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। गुड, ऑप्शंस को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिएगा। गुड। क्या पूछा गया है? चरक संहिता में कितने अध्याय और खंड हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। गुड, वेरी गुड। देखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 120 अध्याय हैं और 8 खंड हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। यह भी प्रश्न बहुत सी परीक्षाओं में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बताइए इसका राइट आंसर ए होगा। आप लोग इसे याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 38 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑक्सीजन की कमी के कारण मानव शरीर का सबसे अधिक कौन सा अंग प्रभावित होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। सभी जल्दी से आंसर करिएगा। सभी जल्दी से आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। क्या पूछा गया पहले क्वेश्चन को समझिए। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ब्रेन। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। ऑक्सीजन की कमी के कारण सबसे अधिक ब्रेन प्रभावित होता है, मस्तिष्क प्रभावित होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर डी दिया, उनका सही उत्तर है। ब्रेन करेक्ट आंसर होगा इसका। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 39 के लिए। बताइए संसार का सबसे आर्द्र महाद्वीप कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या होगा। गुड, सभी जल्दी से आंसर करिएगा। बताइए संसार का सबसे आर्द्र महाद्वीप कौन सा है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। क्या करेक्ट आंसर है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अब तो याद रखिएगा, सबसे आर्द्र महाद्वीप अगर पूछा जाए संसार का, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, दक्षिण अमेरिका। डी करेक्ट आंसर होगा इसका। अब देखिएगा एक क्वेश्चन और पूछ सकते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में ये किस स्थान पर है? तो आप लोग याद रखिएगा, चौथे स्थान पर है। ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको बताना है इनमें से कौन सी नोबल गैस नहीं है। सभी जल्दी से आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको बताना है इनमें से कौन सी नोबल गैस नहीं है। इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शंस को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। डी करेक्ट आंसर होगा, नाइट्रोजन नोबल गैस नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। बाकी आप लोग याद रखिएगा, ऑर्गन, नियोन, हीलियम, ये सभी नोबल गैसेस हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 41 के लिए। बताइए विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी जल्दी से आंसर करिएगा। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 5 जून को मनाया जाता है प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 42 के लिए। बताइए विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? विधानसभा अध्यक्ष का आपको बताना है चुनाव कौन करता है। राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा के सदस्य या फिर नन ऑफ दी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, विधानसभा के सदस्य। या तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, विधानसभा के सदस्य विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन नंबर सी दिया, उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 43 के लिए। बताइए अलीगढ़ आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है, सभी जल्दी से आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, सैयद अहमद खान। या तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 43 का, सभी जल्दी से आंसर करिए।
बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। मेक इन इंडिया का कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? सभी आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 44 के लिए। बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या होगा। जो मेक इन इंडिया का कार्यक्रम है आपको बताना है कब शुरू हुआ था, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शंस को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए, जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। गुड। ये 44 है क्वेश्चन नंबर। सभी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, सितंबर 2014 में। या तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 45 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग है किस संवत पर आधारित है? सभी जल्दी से आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग है किस संवत पर आधारित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, शक संवत पर आधारित है। सी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 46 के लिए। बताइए कृष्ण देव राय किसके समकालीन थे? विजयनगर साम्राज्य के शासक थे। अगर पूछा जाए कृष्ण देव राय किस साम्राज्य के शासक थे, तो आप लोग याद रखिएगा विजयनगर साम्राज्य के शासक थे। किसके समकालीन थे? बाबर के समकालीन थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। बी करेक्ट आंसर नहीं होगा इसका। हुमायूं करेक्ट आंसर नहीं होगा, बाबर करेक्ट आंसर होगा इसका। बाबर के समकालीन थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 47 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 47 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। गुरु नानक देव का जन्म कहां पर हुआ था? गुरु नानक देव सिख धर्म के पहले गुरु थे। अगर पूछा जाए सिख धर्म के पहले गुरु कौन थे, तो आप लोग याद रखिएगा गुरु नानक देव। इनका जन्म कहां पर हुआ था? तलवंडी में। कहां पर है वर्तमान में तलवंडी? तो आप लोग याद रखिएगा पाकिस्तान में है। वर्तमान में तलवंडी कहां पर है? पाकिस्तान में है। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 48 के लिए। आपको बताना है ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। सभी इसका आंसर करिए दोस्तों। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय आपको बताना है क्या था। कृषि, पशुपालन, शिक्षा या फिर व्यवसाय? कृषि करेक्ट आंसर नहीं होगा। ए करेक्ट आंसर नहीं होगा इसका। फिर से आंसर करिए। ऋग्वैदिक आर्यों का पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा पशुपालन करेक्ट आंसर होगा। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा पशुपालन ऋग्वैदिक आर्यों का प्रमुख व्यवसाय था। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 49 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 49 के लिए। बताइए भारत की सबसे पुरानी रिफाइनरी कहां पर स्थित है? सभी इसका आंसर करिएगा। भारत की सबसे पुरानी रिफाइनरी कहां पर स्थित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, डिगबोई। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। यह वेस्ट बंगाल में है, सॉरी असम में है। सभी लोग याद रखिएगा कहां पर है ये। असम में है, आप लोग याद रखिएगा। और ये भारत की सबसे पुरानी रिफाइनरी है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ये भी प्रश्न बहुत सी परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 50 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए। बताइए क्वेश्चन नंबर 50 का करेक्ट आंसर क्या होगा। किसी तारे के रंग से पता चलता है उसके बाहर का, आकार का, ताप का या फिर दूरी का? तो सभी इसका आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ताप का। क्या करेक्ट आंसर है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा किसी तारे के रंग से उसके ताप का पता चलता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। गुड मॉर्निंग। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 51 के लिए। बताइए टोडा जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करती है? इसका राइट आंसर आपको बताना है। जो टोडा जनजाति है मुख्यतः भारत में कहाँ पर निवास करती है? असम, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु या फिर राजस्थान में? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, तमिलनाडु में। या तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 52 के लिए। बताइए तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? क्या पूछा गया है? तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। या तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा तड़ित चालक का आविष्कार जो है बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। 53 के लिए आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको बताना है भारत का महासागरीय राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कच्छ में। यस, टी करेक्ट आंसर होगा। भारत का जो महासागरीय राष्ट्रीय उद्यान है ये कच्छ में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 54 के लिए। विरूपाक्ष मंदिर बताइए कहाँ पर है?
आपको बताना है विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पर है, कर्नाटका, केरल, राजस्थान या फिर हरियाणा में। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, कर्नाटका में। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटका में। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 55 के लिए। बताइए सती प्रथा का अंत और ठगी प्रथा को किसने समाप्त किया था? समाप्त करने का जो श्रेय किसे दिया जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक। बी करेक्ट आंसर होगा, विलियम बेंटिक करेक्ट आंसर होगा इसका, जिसमें भी क्वेश्चन नंबर 55 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 56 के लिए। बताइए हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है? ये ब्लड में पाया जाता है, रक्त में, खून में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 57 के लिए आंसर करिए। बताइए इनमें से कौन त्वचा के माध्यम से सांस लेता है? चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। बताइए इनमें से कौन त्वचा के माध्यम से सांस लेता है? सांप, मेढक, कछुआ या फिर डॉल्फिन? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, मेढक। यस, बी करेक्ट आंसर होगा। जो मेढक है ये त्वचा के माध्यम से सांस लेता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, बी करेक्ट आंसर होगा, मेढक करेक्ट आंसर है इसका। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 58 के लिए। आपको बताना है भोजन में उपस्थित ऊर्जा को मापा जाता है, किससे मापा जाता है भोजन में उपस्थित ऊर्जा को? कैलोरी में, सेल्सियस में, केल्विन में या फिर नन ऑफ दीज? देखिएगा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कैलोरी में। यस, ए करेक्ट आंसर होगा। भोजन में उपस्थित ऊर्जा को कैलोरी में मापा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 59 के लिए। बताइए झारखंड का शिमला किसे कहते हैं? झारखंड का शिमला कहा जाता है रांची को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। झारखंड का शिमला रांची को कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, डी करेक्ट आंसर है इसका। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। आज का लास्ट क्वेश्चन है। बताइए बाबा गारिया पूजा त्योहार मुख्यतः किस राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, राजस्थान में या फिर त्रिपुरा में? क्वेश्चन नंबर 60 के लिए आंसर करिए। आज का लास्ट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, त्रिपुरा में। यस, टी करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा, मुख्यतः त्रिपुरा में सेलिब्रेट किया जाता है बाबा गारिया पूजा त्योहार, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। बहुत अच्छे, गुड। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने जीके के 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए विद एक्स्ट्रा फैक्ट। आई होप आप सभी को ये प्रश्न समझ आए होंगे। सो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। डेली क्लास होती है, सभी डेली सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। गुड। चलिए इसी के साथ मैं आपको मिलूंगा अगली क्लास में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।